नमो नमः। आज मैं आप सबसे लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताना चाहती हूँ। लॉ ऑफ कर्मा को समझने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि स्पिरिचुअल लॉज क्या हैं। 6 प्रकार के स्पिरिचुअल लॉज हैं। पहला है लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। एनर्जी, थॉट्स, मैटर सब कॉन्शियसनेस है और कॉन्शियसनेस इनकारनेट होती है। तो उसके बाद आता है लॉ ऑफ इनकारनेशन। जिसमें जन्म लेती है उसमें वो बार बार जन्म लेती है, इसको लॉ ऑफ इनकारनेशन में आता है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ कर्मा। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। लॉ ऑफ कर्मा के बाद आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन। इसमें चाहे आप कोई कर्म करें ना करें पर आपकी ग्रोथ होती ही होती है, आपका एक्सपीरियंस होता ही है। एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस बैंक में कलेक्ट होता है। तो उसके बाद नो लुकिंग बैक और नो रिग्रेशन। तो इसके बाद आपकी आत्मा आगे ही बढ़ती है, इसमें कोई भी पीछे जाने का सवाल नहीं उठता है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ हैजनिंग प्रोग्रेशन। आप अपने ध्यान के द्वारा, आप अपने सेवा के द्वारा, आप अपने अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने के द्वारा अपनी चेतना की यात्रा को बढ़ा सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। इसके बाद आता है लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इसलिए होती है कि एक इवेंट के घटने में बिलियंस आपके फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो इसलिए हम कुछ पता नहीं कर सकते कि ये घटना घटेगी नहीं घटेगी, इसके पीछे यूनिवर्स का ही पता होता है कि क्या होना है। इसलिए लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी होता है। यूनिवर्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉ है वो लॉ ऑफ कर्मा है। लॉ ऑफ कर्मा क्या है? जैसा आप करेंगे, किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके पास अच्छा आएगा, चाहे कहीं से भी अच्छा आए। आप किसी के लिए बुरा करेंगे तो बुरा आएगा, कहीं से भी आए, चाहे वो थॉट्स में हो, चाहे वो डीड्स में हो, चाहे वो आपके वाणी में हो। इन तीनों से ही हमारा सारे कर्मा बनते हैं। तो अपनी डीड्स को हमें ऐसा रखना है कि जिससे कि हमारे कर्मा गलत ना हो। और पास्ट में जो कर्मा हमने किए हुए होते हैं उसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। लेकिन हम आज की लाइफ में अपना प्रेजेंट मोमेंट सही करके अपना फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे जो गलत पाप हो रहा है आज की धरती पे वो हो रहा है कि हम एनिमल्स को मार के खा रहे हैं। ये चीज सबसे गलत है। इससे हमें क्या होता है कि हमारे सबसे बैड कर्मा जनरेट होते हैं। और इस जन्म में तो आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप खाते जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अगले जन्म में आपका बहुत बुरा हाल हो सकता है, आपको परेशानी हो सकती है। तो इससे जान के अगर लोग समझ जाएं कि हमें नॉनवेज नहीं खाना है तो हमारे बैड कर्मास बहुत कम हो जाते हैं। सबसे बड़ा पाप जो है वो जानवरों को खाना है, चाहे वो पशु पक्षी, चाहे वो मछली हो, कोई भी हो। अगर हम स्पीड में जा रहे हैं और अगर स्पीड ब्रेकर्स को नहीं देखेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, हम उछल के गिरेंगे। तो इसलिए हमें जैसा समझ है हमारी, उतने ज्ञान, जितना ज्ञान है उसके अनुसार ही हमें अपना कर्म रखना पड़ेगा। जितना पता है उतना अच्छे से करें तो कभी भी कोई हमारे बैड कर्मा जनरेट नहीं होते हैं। और अगर हम पशुओं पे दयालुता भाव रखें और अपने पशु पक्षी नेचर सबसे प्यार करें तो इससे बढ़िया दुनिया हो ही नहीं सकती। तो इस सब के लिए आपको वेजिटेरियन बनना है और मेडिटेटर बनना है। मेडिटेटर बनेंगे तो आपके कर्मा दग्ध हो जाएंगे। कर्मा कैसे दग्ध होते हैं? क्योंकि आपको पश्चाताप होता है। पश्चाताप होगा जब आप वो पेन आप जब इस जन्म में फील करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, कि किस तरह से हमने वो दर्द दिया होगा। तो पश्चाताप होगा। पश्चाताप होगा तो आप ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे तो आपको सारे कर्मा आपके दग्ध हो जाएंगे। ध्यान में इतनी अग्नि है कि वो कर्मा दग्ध कर देती, तो आपकी पूरी लाइफ नेचुरल से और पीसफुल निकलने लगती है। और अगर हम जाने कि कर्मा में क्या क्या हमारे होते हैं, कर्मा कितने प्रकार के होते हैं, तो कर्मा 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और आगामी कर्मा। संचित कर्मा वो है जो हमने कई जन्मों में इकट्ठा किया हुआ है। प्रारब्ध कर्मा वो है इस जन्म में आके हमने उसमें से कुछ सेलेक्ट किए हैं, सारे कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्मा लेकर के हम जब इस धरती पे आए हैं तो वो हमारे प्रारब्ध होते हैं। प्रारब्ध हम सारा संचित कर्मा लेके नहीं आ सकते। अगर हम संचित कर्मा पूरा लेके आएंगे तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, उतना हम झेल नहीं पाएगी हमारी बॉडी।
तो इसलिए थोड़े से कर्मा लेके हम आते हैं, चाहे वो अच्छे चाहे बुरे, और फिर उसको नलीफाई करके नेक्स्ट जाते हैं और नेक्स्ट जन्म में फिर दूसरे कर्मा लेके आते हैं और प्रारब्ध बन के और फिर उनको नलीफाई करते हैं। और इन सब से पूरी तरह से छुटकारा अगर पाना है तो ध्यान ही इसका सबसे अल्टीमेट रिजल्ट है। और फिर उसके बाद आता है आगामी कर्मा। आप इस कर्मा में प्रारब्ध कर्मा तो लेके आए हैं, पर साथ में आप कुछ कर्मा आज की तारीख में भी कर रहे हैं, तो वो कर्मा आगे फ्यूचर के लिए प्रारब्ध वो बन जाता है, आगामी कर्मा बन जाता है। तो इस तरह से ये तीनों कर्मा हैं और हमें समझ में आ गया कि कर्मा के बारे में कि कर्मा हमारे अगर अच्छे होंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा। और ये बिल्कुल न्यूटन के लॉ की तरह है, जैसे न्यूटन ने भी कहा है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो जो हम देंगे वो हम पाएंगे, इसमें कोई भी ईश्वर का लेना देना नहीं है। वो अपने आप हमारे कर्म ही हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। और कर्म के इसमें सबसे पहले हमारा जैसा मन वैसा तन ये भी आ जाता है, हमारे थॉट्स भी इस कर्मा के बहुत जरूरी में आ जाते हैं कि जैसा हमारा मन है वैसा हमारे थॉट्स आ जाएंगे, और वो भी एक कर्मा के लिए। तो इसलिए खाना पीना हमारा बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए जिससे हमारा मन अच्छा रहे, वाणी हमारी पानी ऐसा होना चाहिए कि जिससे वाणी हमारी अच्छी रहे और हम सब आगे चल के अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्मों के हिसाब से हमें पीस मिले और हम अच्छी जिंदगी काटें। इसके लिए वेजिटेरियन बनिए और मेडिटेटर बनिए। आशा करती हूँ कि आपको आज लॉ ऑफ कर्मा का सेक्शन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमो नमः।